ये जो काव्य सम्मेलन का, काव्य प्रतियोगिता का ये चौथा और संभवतः आज के इस सेशन का आखिरी ये सेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछले 3 सेशन में सभी कवि मित्रों ने बात कही उसकी आवाज दूर तलक जाएगी और एक प्रेरणा मिलेगी सभी को, ताकि वो गार्डनिंग कर सके, वो गार्डनिंग की छोटी छोटी बारीकियों को वह आत्मसात कर सकें और इस संदेश को दूर तक प्रसारित करें। तो सभी लोगों का पुनः स्वागत है। और मैं अभी, चूंकि प्रभाकर जी मंच पे हैं तो प्रेरणा जी हैं, आयुष भी जुड़ रहे हैं, वो बच्चा बड़ी देर से वेट कर रहा है, तो बच्चों के भीतर थोड़ा धैर्य कम होता है। तो मैं चाहूंगा कि आयुष कैमरा और ऑडियो ऑन कीजिए और अपनी कविता सुनाइए। अप, ठीक है। अपना परिचय अपना दीजिए, नाम, कक्षा, पिताजी का नाम और अपनी कविता सुनाइए। ऐसे पौधे उगाएंगे जो नाच के दिखाएंगे, रात में सोने जाएंगे, सुबह को उठ जाएंगे, पाइप पे लग जाएंगे, पानी वे पी पाएंगे, घर की खाद वे खाएंगे, फिर हमें सब्जी खिलाएंगे, दोस्त वे बन जाएंगे, अच्छाई हमें सिखाएंगे, पॉल्यूशन दूर भगाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। ऐसे पौधे उगाएंगे जो नाच के दिखाएंगे, रात में सोने जाएंगे, सुबह को उठ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। बहुत और बहुत बहुत ऐसे पौधे उगाएंगे जो नाच के दिखाएंगे। तो प्रभाकर जी, वाकई जैसे बच्चे नाचते हैं वैसे ही पौधे भी तो नाचेंगे। इनकी कविता आप पर एक मैं कहना चाहूँ, यस भैया, इनकी कविता पर मैं कहना चाहूंगा, जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे सच्चाई कहते हैं, जिसे सच्चाई कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब प्रभाकर जी, और बिल्कुल सटीक जी आपने कहा। और जी वाकई जो बच्चों के मन की भावनाएं होती हैं वो ज्यादा अपने निखरे हुए रूप में आती हैं। और जी सीधी सी बात है, अब बच्चों की अगर दोस्ती किया जाए तो मुझे लगता है कि पौधों से उनको काफी लगाव हो सकता है और एक जरिया बन सकता है उस चीज का। बहरहाल आयुष, मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सच में पौधे उगाइए, और ऐसे ही पौधे उगाइए जो हमेशा नाचते रहे। पौधे तो और प्रकृति तो हमेशा खुश रहती है, हमेशा नाचती है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं प्रभाकर जी को आमंत्रित करूंगा। प्रभाकर जी, एक शिक्षक की भूमिका में आप हैं, तो थोड़ा जी सा आपने बहुत ये सभी कवियों की भावनाएं भी सुनी, प्रॉब्लम्स भी सुनी, इस प्रॉब्लम के विभिन्न पक्ष भी आपने सुने। थोड़ा सा एक शिक्षक की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं, गार्डनिंग कितना रोल प्ले कर सकती है एक बच्चे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने में? और एक गार्डनिंग का कोर अनुभव क्या है? थोड़ा सा इस पे अपनी राय रखें एक शिक्षक के तौर पे, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं, फिर कविता की जी तरफ आप चलिएगा। जब मैं अरुणाचल प्रदेश में टीचिंग कर रहा था, जी तो जो मुझे रूम मिला था और उसके आसपास जो फील्ड था, बहुत जंगल था। जो मेरे रूम के आसपास जो जगह थे, एकदम जंगल था। तो मैंने एक लेबर को लगवा कर साफ करवाया, खुद साफ कराया, खुद साफ किया भी लग करके। फिर सोचा कि अभी जगह तो खाली हो गया, अब क्या करें। तो फिर मैंने वहाँ चना लाया, चने को क्यारी में डाल दिया। तो मैंने इस पर्पज से नहीं किया कि वो फल देगा मुझे, मैंने इस पर्पज से किया चलो कुछ जगह जो खाली है वो हो जाए, कुछ दिखाई दे। तो समय के बीतने के साथ साथ वहाँ चना का जो पौधा रेडी हो गया। तो फल तो नहीं आया क्योंकि पानी मिलना बहुत कठिन मुश्किल था और बहुत ही ठंडा वहाँ पड़ता है। तो फिर हमने उसको एक दिन सब्जी नहीं ला पाया, तो हमने बोला कि एक काम करिए, इसी को काट करके सब्जी बनाइए। और वाकई में भैया वो जो अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा। एक दिन अभी फिलहाल जिस स्कूल में है, यहाँ एक बच्चा जो किसी की बात सुनता नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता है। तो मैंने उसको एक दिन बाहर बुला करके क्लास से अपने पास बैठाया और बोला, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा करते हो, किसी की बात नहीं सुनते हो। तो उसने बोला कि सर क्या बताएं, घर में मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं, आशा रखते हैं।
और हर समय डांटते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। हमने कहा ऐसा क्यों? नहीं सर, मैं कुछ करता हूँ ना तो वो लोग कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, मैं अच्छा भी करता हूँ तो। हमने कहा ऐसा नहीं है, एक काम करो, अभी अपने स्कूल में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, अपने पेरेंट्स को बुला कर लाओ, मैं उनसे बात करूंगा। तो उनके पेरेंट्स आए और मैंने उनसे बात किया। तो वो बोले मुझसे कि सर क्या बताऊं, एक यही बेटा है हमारा, और किसी की बात घर में भी नहीं सुनता है, और हम लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इससे उम्मीद ज्यादा है, ये कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा। तो हमने उनको बोला यही, आप इसको डांटते ही हैं घर में, ऐसा कुछ सुनने में आता है, मार आप लोग उसको डांटते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं इसके सामने। तो बोले कि हाँ ऐसा हो जाता है। तो हम तो बताइए, आप लोग ऐसा करते हैं तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा घर में आप लोगों को देख करके? तो भैया एक पौधा नहीं, तीन चार पौधे लेकर के वो लोग लाए थे, और हमने कहा कि आप लोगों के नाम से हम लगवा देते हैं यहाँ। और लगवाया, बच्चा बड़ा खुश हुआ, और उस दिन से भैया उसके अंदर चेंजिंग मैंने देखा। क्लास में भी शांति से बैठना, सबकी बातें सुनना। तो हमने उस क्लास में बोला एक दिन उससे कि बेटा मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो कभी कभी बच्चे जो हैं, सही में बच्चे कोरे कागज होते हैं, और उन पे हम जैसा लिख देंगे उनकी छवि बन जाएगी, वैसी उनके अंदर छवि बन जाएगी। और पेरेंट्स को भी इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, बच्चों हम आपस में कुछ भी करें लेकिन बच्चे के सामने अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका जो प्रभाव है गलत पड़ेगा। और उस दिन के बाद से उसके पेरेंट्स अब भी बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि सर इसके अंदर बहुत परिवर्तन हमने देखा है, और विगत 20 दिनों में जो चेंजिंग उसके अंदर मैंने देखा है, मैं उसकी तारीफ किया। तो बच्चा, रियली में बच्चे जो हैं उनको हम जैसा मोटिवेट जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे। और वह बच्चा बोलता है कि सर मैं खुद घर में अपना सारा काम करता हूँ, मेरे घर के आसपास जो जमीनें पड़ी हुई हैं, मैं अपने बाजार मार्केट जाता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से बोलता हूँ कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, वो जो गमले दिखाई दे रहे हैं उसमें फूल जो दिखाई दे रहे हैं मुझे वो आप खरीद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसने लगभग इन 20 दिनों में करीब करीब 15 गमले खरीदे हैं, और उन गमलों में कुछ न कुछ उसने लगाया ही है, और केयर खुद ध्यान देता है। तो ये सब चीजें अगर हम ऐसा करते हैं, और एज ए टीचर नहीं, एज ए पेरेंट्स भी, अगर पेरेंट्स सब चीजों पे ध्यान दे तो बच्चे अपने आप उन सब चीजों को करना शुरू कर देंगे। और लेकिन बेहद पेरेंट्स को सार्थक ध्यान, आपने बात हाँ, कही है। और आपकी वही एक बात मुझे ध्यान आई कि जो बच्चे कर पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं। और पेरेंट्स भी क्या करते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। या आज का आप डेटा देख लीजिए तो 3 घंटे 4 घंटे जो मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, जी, तो तो इससे बच्चे भी, बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि भैया जाके पौधों को थोड़ा खुरपी उर्पी कर लो, ठीक है, थोड़ा हाँ, दवाइयां मार लो। मुझे लगता है कि बच्चों में सकारात्मकता जाएगी। कृष्ण भगवान ने साफ कहा है कि जो आप कहते हो वो दुनिया नहीं करेगी। यद्याचरति श्रेष्ठ तद देवेत्रो जना, स यह जी, प्रमाणम कुरुते लोकस वर्तते। जो आप हम्म, प्रमाण से कार्य करते हो वही दुनिया करती है। जैसा जैसा आप जी, करते हो तो बच्चे के लिए श्रेष्ठ माता पिता है। आप हम्म, मोबाइल चला रहे हो और बच्चों को बोल रहे हो कि नहीं तुम तो बहुत अच्छे इंसान बन जाओ। बहरहाल प्रभाकर जी कविता प्रस्तुत करें आप, और बेहद सकारात्मक अनुभव के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएं। प्रभाकर जी। जी। मैंने तो अपनी कविता में बहुत सारी चीजें जो मुझे दिखा और मेरे सामने आए, मैंने उसको लिखा है। जी। तो अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले ये पंक्तियां जो आप सबके लिए समर्पित है। वो दिन, वो नजारा भी आएगा, वो दिन, वो नजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। वो दिन, वो नजारा भी आएगा, समंदर अगर है तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ऐ प्यारे, तुझसे मिलने एक दिन आसमान का वो सितारा भी आएगा। तुझसे बहुत मिलने खूब। एक दिन वो आसमान का सितारा भी आएगा। इन्हीं जबरदस्त, ये पंक्तियों के हिम्मत साथ, बढ़ाने वाली कविता है। हाँ, इन इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरी ये कविता, खाने में है जहर, खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए, एक पल के लिए ही सही छुटकारा इससे चाहिए। हर तरफ है अफरा तफरी,
हर तरफ है अफरा तफरी, फुर्सत इससे चाहिए, खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए। हर चेहरा है खामोश, हर चेहरा है खामोश, मुस्कान उस पे चाहिए। ना कीजिए ये गुस्ताखियां, ना कीजिए ये गुस्ताखियां, रोते को हंसाइए, खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए। दिल्ली जैसे तमाम बड़े शहरों की गलियों में, दिल्ली जैसे तमाम बड़े शहरों की गलियों में खुले में ठेले दिखते हैं, खुले में ठेले दिखते हैं, बड़े मौज से, बड़े आनंद से, बड़े बूढ़े भी मजा चखते हैं। उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता, रफ्ता रफ्ता वो जहर को खाते हैं, खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए। कहते हैं, कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, भारतवर्ष की वो राजधानी है। कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, भारतवर्ष की वो राजधानी है यहाँ घनी आबादी, सोने को ना बिस्तर है। देश में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, इस हालात में हमें आगे बढ़नी है। मुश्किल चाहे जो भी हो, स्वदेशी को अपनानी है। मुश्किल चाहे जो भी हो, स्वदेशी को अपनानी है, खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए। स्वदेशी खेती करके ही, स्वदेशी खेती करके ही रोग मुक्त देश बनाना है। स्वदेशी खेती करके ही रोग मुक्त देश बनाना है। कुछ ऐसा करके ही जहर मुक्त आजादी लाना है। कुछ ऐसा करके ही जहर मुक्त आजादी लाना है। मेरे सपने सबके सपने, मेरे सपने सबके सपने, सबके साथ पूरे करने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा हर गली में हमें पहुंचाना है। मातृभूमि है सर्वोपरि, मातृभूमि है सर्वोपरि, सबको ये एहसास दिलाना है, खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए। काश हम अपने संस्कृति अपना पाते, काश हम अपने संस्कृति अपना पाते, उन रस्मों का, उन कस्मों का हम अक्षरशः पालन कर पाते। विदेशी माया से निकलकर हम स्वदेशी को अपना पाते, अपनी बीती कहानी को हम आज पुनः दोहरा पाते। खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए। एक नया इतिहास, एक नया इतिहास हम लिख पाते। अपनी जीवन शैली, दिनचर्या से नव सृजन हम कर पाते। पर ऐसी हमारी है मजबूरी की उनको हम ना करते हैं। आइए एक बार हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम को अपना लें। जिस पल ऐसा हो जाएगा उस दिन मयंक खिल जाएगा, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मयंक खिल जाएगा। खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए, खाने में है जहर, आजादी इससे चाहिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। खाने में है जहर, आजादी इसे चाहिए, प्रभाकर जी। और शिक्षण अभियान में भी मुझे लग रहा है कि आप लगातार इस तरह की चीजों को, जो वन महोत्सव वाले आपने कहानी सुनाई, बच्चे की जो तथ्य सुनाया, वो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को प्रमोट करने से, क्योंकि सीधे सीधे कई बार क्या होता है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो थोड़ा घुमा के लेके आना पड़ता है। जी और जी पेड़ जी। पौधों में घुमा के लाने से चीजें मुझे लगता है कि जरूर परिवर्तित होती है। बहुत बहुत साधुवाद हृदय से भाई साहब। और हमेशा आप निवेदन स्वीकार करते हैं, और कवियों के साथ भी, साहित्यकारों के साथ भी यह जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। नई नई योजनाओं को हम लोग भी लाने की कोशिश करते हैं, जी और अगर जहां भी अवसर मिलेगा ये प्रयास जारी रहेगा। जी जी बहरहाल, जी। छोटी बच्ची आरू है, आरुही। आरूही, तो आरू आरू कहते हैं, मेरी भतीजी है। और सबसे बड़ी बात है, उसकी पहचान उसकी कविता में खुद देखिएगा आप लोग। और उसकी कविता कल आई नहीं, मुझे भी सुनाना है बड़े पापा कविता। तो आरूही, अपनी कविता आप सुनाइए। उनका आवाज अनम्यूट कर दीजिए, आरूही का। सबसे पहले अपना नाम बताइए आरूही, और नाम और किस क्लास में आप पढ़ती हैं, फिर अपनी कविता सुनाइए आरूही। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ।
आरूरी मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। छत पर रोज मैं जाती हूँ, खेल कूद के आती हूँ। पौधे नए से दोस्त बने हैं, देख उन्हें मुस्काती हूँ। हमारे दोस्त मिलके बराबर। नेटवर्क डिस्टर्ब है हल्का सा, ठीक है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें आप, तो संभवतः जो है जुड़े नेटवर्क की समस्याएं हैं। 4G में स्पीड तो जरूर है, लेकिन लग रहा है कि 5G का इंतजार रहेगा। दिव्या मीना जी का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है। देर से आई, लेकिन आई तो कम से कम। वो गाना है ना, ठीक है, कि देर हुई आने में तुमको, शुक्र है लेकिन आए तो। शुक्र है हाँ फिर भी प्रभाकर आए जी, तो। लग रहा है कि ये गाना फेवरेट है आपका भी। तो दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर आप सुन पा रही हैं तो काव्य पाठ का ये क्रम जो है लगातार आगे जारी है। फाउंडर्स ने भी सारे कविताएं लिखी हैं अपनी, और मुझे लग रहा है कि याद किया जा रहा है उसको, तो उसको सुनाया जाएगा आखिर में। ठीक है, तो जारी रखते हैं इसमें। पूनम दी, कविता आप प्रस्तुत करना चाहेंगी? बाकी लोग कविता सुना चुके हैं, अभी दिव्या जी जुड़ रही थी, और मुझे लग रहा है कि नेटवर्क के इशू होने के कारण। लेकिन सच में बहुत सारे कार्य मैंने भी किए। 2007 से ही मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ। और प्रभाकर जी, हृदय की बात बताऊं कि इस कार्य जितना आनंद नहीं मिल रहा है कहीं भी। जी जी, मुझे वो ऐसा तो लग है। रहा है कि हर हाथ में जरूरत भी है सबकी, और मजा आ रहा है काम करने में। बेसिकली लग रहा है कि कुछ सार्थक काम कर रहे हैं। नहीं तो काम तो खैर सभी कोई ना कोई मनुष्य करता ही है। दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ जी रही है सर। तो अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। वीडियो भी ऑन कीजिए। तो हम और प्रभाकर जी गाना गा रहे थे कि देर लगी आने में तुझको, हाँ शुक्र है फिर भी आए। तो आप पुरानी साथी रही हैं वयम में, और अच्छा आप कविता की रचना करती हैं। तो कविता अगर आरू आप है अपनी कविता पूरा करना चाहेंगी? एक बच्ची है, उसका बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। आरू अपनी कविता पूरा करना चाहेंगी आप एक बार? उसके बाद हम सुनते हैं। हाँ आरू, कविता सुनाइए आप अपनी। छत पर रोज मैं जाती हूँ, खेल कूद के आती हूँ। पौधे नए से हमारे पिछाड़ भिंडी बैगन और टमाटर दोस्त मिले सभी बराबर। लेमन ग्रास का हरा सा पौधा चाय बनेगी नीचे लाकर। खाना रोज मैं खाती हूँ, सब्जी छत से लाती हूँ। हरी स्वस्थ व ताजी सब्जी अपने ही छत पे उगाती हूँ। जय भारत। जय हिंद जय भारत, यही वास्तव में है। बहुत बढ़िया आरू, आप छत से ही सब्जी तोड़ के लाया करो। तो देखिए, बच्ची ने कहा कि भिंडी बैगन और टमाटर दोस्त मिले हैं सभी बराबर। प्रभाकर जी, शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और लेमन ग्रास का हरा सा पौधा चाय बनेगी नीचे लाकर। तो मुझे लगता है कि कविताओं की रचना भी आपको याद होगी। वो एक साहित्य में भी इसका प्रयोग बड़ा कम होने लगा है पाठ्यक्रम में। हम सब सुमन, एक उपवन के पहले की जो कविताएं थी, इस तरह की बड़ा सार्थक बाल रचनाएं होती थी, प्रेरित करने वाली। प्रभाकर जी, हाँ नहीं? हाँ हाँ, जी जी। इधर थोड़ा इनोवेशन कम हो गई है प्रकृति को लेके। हम सब सुमन, एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, ओ उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। छोटी हाँ, छोटी कविताएं। जी जी, वो सब कविताएं अब देखने को नहीं मिल रही हैं। और अब मुझे लगता है स्पेशली कि इसका प्रयोग, सीबीएसई इसका की प्रयोग बोर्ड्स में या सीबीएसई जी बोर्ड्स में जो पाठ्यक्रम अजीब सा लगता है। क्या कविता, कोई कविता नहीं, कोई रस नहीं। ऐसे ऐसे कवियों का सिलेक्शन, ऐसे ऐसे कविताओं के सिलेक्शन, उसमें चयन नहीं समझ में आता है। हमने एक बार जब अरुणाचल में थे तो मैंने एक बार लेटर भी लिखा था सीबीएसई को कि ऐसी कविताएं आप शामिल करें जिसमें बच्चे बच्चों का इंटरेस्ट आए।
न पढ़ाने वालों को इंटरेस्ट आता है, न पढ़ने वालों को इंटरेस्ट आता है, ऐसी ऐसी रचनाएं दे देता है। तो ठीक बात। हाँ, मतलब तो अब जैसे ऐसी रचनाएं होंगी थोड़ा बच्चों को भी लगाव महसूस होगा, एक चीज है। हाँ, और शायद इस बार शिक्षा नीति में जो है इस तरह की चीजें प्रमोट की जाए तो थोड़ा लोग से लोग जुड़ेंगे, तो ये भी एक बदलाव है। ये है छोटा विषय है, लेकिन एक ये बड़ा विषय है मुझे लगता है। अब पूनम जी आप क्या कहेंगी, आप भी शिक्षण में कर रही हैं, तो पहले के शिक्षण में, पहले के पाठ्यक्रम में और अभी के पाठ्यक्रम में थोड़ा लगता है क्या कि प्रकृति कम हो गई है, बच्चों को प्रेरित करने वाली चीजें कम हो गई हैं? लगता है कि अनुपलब्ध है अभी तो। ठीक है, दिव्या मीना जी आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। दिव्या मीना जी, थोड़ा गार्डनिंग का कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो हमारे लिए और और प्रेरित करने वाला होगा। दिव्या जी। अच्छा, लगता है डिसकनेक्शन हो गया। नेटवर्क इशू। ठीक है, अभी जुड़ रही हैं। जी दिव्या जी, जी नमस्कार। गार्डनिंग जय हिंद। गार्डनिंग का कुछ गार्डनिंग का कुछ एक्सपीरियंस हो तो उसको भी जरूर शेयर करें आप, फिर कविता प्रस्तुत जी करें जी। जी गार्डनिंग का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब से मतलब ये पेज इसने ये प्रोग्राम मतलब किया है, तब से थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है। मतलब तो कुछ छत पर या कुछ बालकनी में भी कुछ पौधे लगाए हैं, मतलब जैसे कि गिलकी हो गई या ककड़ी हो गई, और साथ ही साथ कुछ फूल वगैरह के भी लगाए हैं। मतलब सामने एक गार्डन टाइप का पूरा बना दिया है, तो इसमें क्या इंटरेस्ट काफी आया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो मतलब प्रेरित कर रही है और उससे प्रेरणा मिल रही है। और जो कोई भी बहुत देखता है घर धन्यवाद। पे वो उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और साथ में वो भी उस चीज को अपना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि 1 से 2, 2 से 4, तो प्रकृति की ओर हमारा एक जो रुझान है वो बढ़ रहा है। तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये यही यही इस चीज की सार्थकता है, इस वार्ता की, इस कवि सम्मेलन की। यही सार्थकता है कि लोग देख के एक पौधा लगाएं, एक सब्जी का पौधा अपनी बालकनी में या छत पे लगाने का प्रयास करें। धनिया ही लगाएं, कुछ नहीं तो लेमन ग्रास ही लगा दें, पुदीना ही लगा दें, बट लगाएं कम से कम। जी दिव्या जी। बिल्कुल। खाने में जहर से आजादी प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष मेरी स्वरचित कविता। आजाद अगर हमारे विचार हैं, आजादी खान पान में भी होना चाहिए। खान पान में भी पवित्रता का एहसास होना चाहिए। कहा गया है कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इस बदलती दुनिया में हमारे खाने का अंदाज भी बदल रहा है। इसमें भी बहुत अंतर आ रहा है। हम प्राकृतिक चीजों को छोड़ जहरीले पदार्थों को अपनाते जा रहे हैं। दूध दही से लेकर सब्जियों तक जहरीली होती जा रही है, जिससे हमारे कामों में परेशानियां उत्पन्न हो रही है। यदि सेहत ही ठीक नहीं, तो बाकी काम कैसे ठीक हो सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खान-पान अति आवश्यक है। खान-पान का ध्यान हमें वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम सजने-संवरने का ध्यान रखते हैं। खान-पान का ध्यान हमें वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपने सजने-संवरने का रखते हैं। हमें जैविक एवं पौष्टिक खान-पान अपनाना ही होगा। घर-घर क्यों ना एक बगीचा सब्जियों का भी सजे, घर-घर क्यों ना एक बगीचा सब्जियों का भी सजे। सुंदर वातावरण के साथ प्रकृति का अनूठा संगम, सुंदर वातावरण के साथ प्रकृति का अनूठा संगम, प्राकृतिक खाद के साथ सेहत से भरपूर खजाना, प्यार से बनाए इस बगीचे में पवित्र एवं स्वस्थ शरीर एवं मन का व्यास। लोगों को जागरूक करते हुए हम सेहत के प्रति थोड़े समझदार हो जाएं। लोगों को जागरूक करते हुए हम सेहत के प्रति थोड़े से जागरूक हो जाएं। खाने में जहर में मिली इस आजादी को अपनाएं और आजाद अपना खान-पान बनाएं, जैसे हम अपने विचार आजाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। और जैसे हम अपने विचारों की बहुत अच्छी, आजादी के प्रति सजग हैं। बहुत जी अच्छी प्रभाकर जी। जी बहुत अच्छी प्रस्तुति है। तो इनकी प्रस्तुति पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।
स्वागत है, स्वागत है। हाँ, गुजरी हुई रात का फसाना क्या लिखें। गुजरी हुई रात का फसाना क्या लिखें, जो बीत गया वो जमाना क्या लिखें। गुजरी हुई रात का फसाना क्या लिखें, जो बीत गया वो जमाना क्या लिखें। रोशनी तक नहीं मिलती अंधेरों के बाद भी, रोशनी तक नहीं मिलती अंधेरों के बाद भी, अब मयंक दीवाना और क्या लिखे। मयंक वाह जी वाह दीवाना जी, आप तो क्या बिल्कुल लिखे। बहुत खूब प्रभाकर जी, आपने तो 4 चांद लगा दिए, और 4 सब्जियां दिव्या जी लगा रही हैं और आपने 4 चांद लगा दिए। बट बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। और कवि सम्मेलन का अपना एक मजा आता है, अपना एक आनंद आता है, और ऑनलाइन में जरूर थोड़ी सी फीलिंग्स कम है। वही हमने इसकी कोशिश जरूर की, लेकिन बहुत सारे उसमें चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। तो अब इसमें इमोजीज रहते, इसमें चीजें रहती, तो थोड़ा सा माहौल बनता है इसमें। बट फिर भी जो भी प्रयास है, जो भी हमारे पास विकल्प मौजूद है, उसमें काफी अच्छा है। विजय पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कविता कुछ कहना चाहेंगे पर्यावरण के ऊपर, सब्जियों से, सब्जियों में जो जहर है उससे मुक्ति के ऊपर, अगर आप प्रस्तुत करना चाहें तो स्वागत है आपका, विजय पाठक जी। बहरहाल मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, अपने अंतिम क्षणों की ओर ये कार्यक्रम बढ़ रहा है। और वेज रूफ की को फाउंडर विंध्यवासिनी जी से मैं आमंत्रण करूंगा कि अपनी कविता प्रस्तुत करें, जो अभियान उन्होंने रचित की है और यूट्यूब पे अपलोड है। और उसके बाद जो है इस कार्यक्रम को हम और आगे की तरफ समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। वेज रूफ सच में एक अभियान ही है, और अभियान निरंतर चलना चाहिए, और इसी का प्रयास आज हम सब मिलकर इस मंच पे कर रहे हैं, और उम्मीद है ये प्रयास आगे समय तक जारी रहेगा। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। तो वेज रूफ का है अभियान, वेज रूफ का है अभियान, हर घर हो ऑर्गेनिक खान पान। वेज रूफ का है अभियान, हर घर हो ऑर्गेनिक खान पान। कलयुग में लोगों का बिगड़ा है ईमान, खाने की वस्तुओं में मिलाने लगे हैं रासायनिक सामान। लालच के इस व्यापार पर लगाना है लगाम, लालच के इस व्यापार पर लगाना है लगाम। हर घर हो ऑर्गेनिक खान पान, हर घर हो ऑर्गेनिक खान पान। वेज रूफ का है अभियान, वेज रूफ का है अभियान, वेज रूफ का है अभियान। हर घर हो अपना किसान, अपने छत बालकनी में सब्जियां उगाकर बनानी है अपनी पहचान। साथ ही परिजनों के स्वास्थ्य का भी रखना है ध्यान। वेज रूफ का है अभियान, हर घर हो ऑर्गेनिक खान पान। वेज रूफ का है यह अभियान, हर घर हो अपना औषधालय। तुलसी पुदीना एलोवेरा मेथी धनिया और अदरक उगाकर करना है रोगों का समाधान। वेज रूफ का है अभियान, हर घर हो ऑर्गेनिक खान पान। वेज रूफ का है अभियान, कम जगह में बनाना है बागान। पीवीसी पाइप में सब्जी उगाकर हौसलों को देना है नई उड़ान। वेज रूफ का है अभियान, हर घर को ऑर्गेनिक खान पान। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और ये अभियान की जो है आप शुरुआत करता रही हैं, प्रेरणा स्रोत रही हैं, और आपका मुझे लगता है कि अभियान आगे बढ़ेगा। और ये कवियों ने आज मुहर लगा दी है, आज चौथा सेशन चल रहा है और सभी लोग जमे हुए हैं। प्रेरणा जी का भी बहुत आभार, जमी हुई हैं, कुर्सी पे बैठी हुई हैं। और लेकिन फिर भी जो है ये ऑफलाइन कवि सम्मेलनों से ज्यादा ये प्रेरित करने वाला है। बहरहाल मैं विजय पाठक जी को कहूंगा, मेरे ख्याल से साहित्य से जुड़े हुए हैं, पहले मुलाकात हो रही है, तो विजय पाठक जी कुछ सुनाना चाहेंगे आप घर में सब्जियां उगाने के ऊपर, जहर से आजादी के ऊपर, तो या 2 बातें कहना चाहें तो जरूर कहें। विजय जी अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल, आप सबको सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है, सुन रहा हूँ मैं। मैं तो वीर रस का मैं कुछ छंद लिखता हूँ, और मैं वैसे कवि तो नहीं हूँ, लेकिन अपने लिए लिखता हूँ और अपने दोस्तों के लिए लिखता हूँ जो मेरे साथ बैठते हैं। राजपाल चौहान जी जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा। तो वीर रस की अगर आप कहें तो 4 पंक्ति में आपको सुनाइए 4 पंक्तियां हो जाए, बिना वीर रस के कविता ही क्या, सुना दीजिए। जी जी जी। लास्ट में थोड़ा सब्जी घुसेड़ दीजिएगा उसमें, ताकि वो कुछ निकले उसका और पाकिस्तान पे हमला हो जाए। जी जी विजय जी। तो उठ कलम मेरी लिखी एक शब्द जो शब्द जगाए देश का,
उठ कलम मेरी लिख एक शब्द जो शब्द जगाए, देश मेरा दे रहे घाव है जेहादी मरहम बन जाए शब्द मेरा। पहले तो लूटा मुगलों ने, पहले तो लूटा मुगलों ने, पहले तो लूटा मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने प्रहार किया, बट गया देश है टुकड़ों में है अंतर मंतर घात किया। वो समय याद तू कुछ कर ले, वो समय याद तू कुछ कर ले, वो समय याद तू कुछ कर ले, जो घाव दिए थे मुगलों ने, माँ बहन बेटिया बच्चों का संहार किया था मुगलों ने। है समय वही है दौर वही, है समय वही है दौर वही, मत भूलो दुश्मन चले गए, हो गया देश का बंटवारा लेकिन फिर हिंदू चले गए। इसलिए कलम कुछ लिखे ऐसा, इसलिए कलम कुछ लिखे ऐसा, इसलिए कलम कुछ लिखे ऐसा, जिससे कि हिंदू बच जाए, निज देश धर्म की रक्षा हित सर्वस्व निछावर कर जाए। और अब नींद त्याग कर शस्त्र गहो, अब नींद त्याग कर शस्त्र गहो, अपना अस्तित्व बचाने को, वरना हिंदू था शब्द कभी खोजे जाओगे इतिहासों में, वरना हिंदू था शब्द कभी खोजे जाओगे इतिहासों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद विजय अच्छा, जी, आपकी भावनाएं पहुंच गई। और वैसे बहुत भी मानो नहीं बचेगा अगर जहर खाएगा तो मुझे लगता है कि जहरीली सब्जियों से भी हिंदू मुसलमान सबको मुक्त करने की जरूरत है। तो इस पे भी जी आपकी विजय, रचना लिख के रिकॉर्ड करके जरूर भेजिएगा जी प्रभाकर जरूर जी। जरूर। जी जी विजय जी की जो कविता है उससे मैं कुछ कहना चाहूंगा। दो स्वागत है, पंक्तियां हैं। स्वागत है। अगर मैं मर जाऊं तो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, क्या अगर बात मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, उठाना मेरे देश की मिट्टी, उठाना मेरे देश की मिट्टी, और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह बहुत वाह, खूब। बहुत बहुत जब बहुत। देश है तभी हम लोगों को आजादी भी है, चाहे वैचारिक आजादी हो, चाहे सामाजिक आजादी हो, चाहे जहर से ही आजादी क्यों ना हो। अगर आजादी नहीं जी होती तो हम लोग कुछ कहने योग्य नहीं होते। और मुझे लगता है कि सभी मित्रों ने ये कविता पाठ कर दी है, और जो हमारी दूसरी को फाउंडर है वो किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है। और मेरी एक कविता है, आप लोगों की इजाजत हो तो मैं भी प्रस्तुत कर दूं आखिरी जरूर समय जरूर में। जरूर जरूर। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इसमें मैंने ढेर सारी सब्जियां पकाई हैं, आप लोग बस बोर मत होइएगा। तो हरी हरी सब्जी हर छत सब्जी, हरी हरी सब्जी हर छत सब्जी, क्यों खाते मगर हम जहरीली सब्जी। जब सभी कोई ये कार्य कर सकते हैं तो फिर जहरीली सब्जी क्यों हम खाते। हर व्यक्ति ये जाने जरूरी है सब्जी, हर व्यक्ति ये माने हो शुद्ध ये सब्जी। पर देख विडंबना स्वतंत्र इस राष्ट्र की, विडंबना ही है, हर व्यक्ति ये जानता है, हर व्यक्ति ये मानता भी है। पर देख विडंबना स्वतंत्र इस राष्ट्र की, गुलामी करें सब है विषैली ये सब्जी। ये विष वाली सब्जी है, सभी जानते हैं, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इसको जानता ना हो, फिर भी विडंबना ही है ये। हरी हरी सब्जी हर छत सब्जी, क्यों खाते मगर हम जहरीली सब्जी। क्या सच में उगा ना सकेंगे ये सब्जी, क्या सच में उगा ना सकेंगे ये सब्जी। सामर्थ्य को है ललकारती सब्जी, स्मार्ट बने छोड़े फोन स्मार्ट को। शब्दों के खेल पे जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि आजकल स्मार्टफोन चला के कोई स्मार्ट नहीं बनता है, बल्कि उसको छोड़ने पे स्मार्टनेस है। स्मार्ट बने छोड़े फोन स्मार्ट को, अब छत पे उगाने को सोच ले सब्जी। परिवार के खून में ये जाए ये सब्जी, परिवार के खून में जाए ये सब्जी। छोटे और बड़े रोज खाएं ये सब्जी, फिर स्वास्थ्य प्रभाव को कैसे ना जाने। जब सभी कोई इसका सेवन करता है तो फिर इससे अनजान कैसे है। फिर स्वास्थ्य प्रभाव को कैसे न जाने, बीमार करे केमिकल की ये सब्जी। हरी हरी सब्जी हर छत सब्जी, क्यों खाते मगर हम जहरीली सब्जी। पर हार नहीं, इसमें निराश होने की बात नहीं है। पर हार नहीं जिताएगी सब्जी, स्वस्थ करेगी वह स्वाद बढ़ाएगी सब्जी। सब्जियां तो हम लोग स्वस्थ होने के लिए खाते हैं, प्रोटीन विटामिन आयरन तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सब्जियों के भीतर, लेकिन हम लोग खा रहे हैं केमिकल। तो हारिए मत, पर हार नहीं जिताएगी सब्जी, स्वस्थ करेगी वह स्वाद बढ़ाएगी सब्जी। जगह कम है तो भी गम नहीं, जगह कम है तो भी गम नहीं, आओ पाइप में सब उगाए ये सब्जी। पाइप में आसानी से वर्टिकल फार्मिंग हो रही है, बहुत सारी क्रिएशन हो रही है, क्रिएटिविटी हो रही है, तो उगाते हैं। हरी हरी सब्जी हर छत सब्जी, क्यों खाते मगर हम जहरीली सब्जी। ये उन लोगों के लिए अगली लाइन प्रस्तुत है जो ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि उनको ऑर्गेनिक सब्जी मिल रही है, मंडी की ही सब्जी मिल रही है, कोई उनको पता नहीं है, लेकिन वो 400 रुपए 300 रुपए कुछ अल्ट्रा रिच लोग उस पर खर्च करते हैं। तो उनके लिए कहना चाहेंगे, कोई वादा नहीं, खरीदें क्यों सब्जी,
जब वादा नहीं है कि ये हेल्दी है तो खरीदे क्यों सब्जी? कोई वादा नहीं, हम कोई वादा नहीं करते, कोई वादा नहीं, खरीदे क्यों सब्जी? अपनी आंखों से बढ़ती देखें ये सब्जी, खुद लगाइए और अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखिए, तब विश्वास कीजिए। आंखों से देखें फिर विश्वास करें। कोई वादा नहीं, खरीदे क्यों सब्जी, अपनी आंखों से बढ़ती देखें ये सब्जी। गार्डन का शौक, पौधों संग करे योग। गार्डन का शौक पालिए, पौधों संग योग कीजिए। गार्डन का शौक, पौधों संग करें योग। प्रकृति से जुड़े सब, जैसे उगती है सब्जी, जैसे जैसे ये सब्जी उगती है वैसे वैसे आप भी ग्रो कीजिए, आपका परिवार ग्रो करे, हेल्दी रहे। हरी हरी सब्जी, हर छत सब्जी, हर बालकनी सब्जी, क्यों खाएं अब हम जहरीली सब्जी? अब हमारे पास विकल्प है, तो जहरीली सब्जी से मुक्त होना। इसी के साथ मैं आप सभी कवि मित्रों को हार्दिक प्रणाम करता हूँ। नंदलाल जी जुड़े हुए हैं, ज्योति शर्मा जी जुड़ी हैं, दिव्या मीना जी जुड़ी हुई हैं, और 2.5 मिनट बचा हुआ है। हमारी दूसरी को फाउंडर पूनम जी आ गई हैं और अपनी कविता उनसे प्रस्तुत करने का निवेदन है। फटाफट अपनी कविता प्रस्तुत करें, क्योंकि 5वां सेशन नहीं होगा, सभी को अच्छा समय भी लग गया। जी अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जैसे मेरा नंबर है, मेरे यहाँ लाइट कट गई है और बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही है, तो शायद मेरी आवाज भी नहीं जा पा रही होगी आप लोग के पास। आ रही है, आ रही है, बोलिए, हम समझ लेंगे। आप सब सब्जी और ऑर्गेनिक फूड में है। जी हाँ, नहीं करता इस तरफ ध्यान खिलाई है। हम दोष देते रहते हैं कि सब्जियों में है, वो है, दूसरों को दोष देने के बजाय जी अपना जी, कर्तव्य बोलिए। निभाएं और हम सोचें कि हमको क्या करना है, उसी पे मेरी कविता है। तो शुरू करती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मुझे थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा। जी जी, बोलिए बोलिए। देख जरा उठ के तू उसके पीछे है, तू जिसके पीछे दौड़ है, जिनके पीछे आप भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है जब आप स्वस्थ ही नहीं है? तू भागत है, तू जिसके पीछे दौड़त है, तू जिसके कारण रोवत है, तू जिसको ये बिलखत है। ये बिलखना जो कर रहे हैं केमिकल है, फर्टिलाइजर केमिकल है, उसी को लेके है। तू उठ तो जरा, तू उठ तो जरा, तू सोच जरा और देख जरा। पानी में आग लगा डाला और हवा में जहर मिला डाला। क्या तुमको अब भी लगता है? क्या तुमको अब भी लगता है? बहरहाल ये समय भी बिल्कुल समाप्त हो रहा है और सभी कवि मित्रों का नया सेशन शुरू नहीं होगा, ये समाप्त होने वाला है। और सभी लोगों को प्रणाम करते हुए हार्दिक साधुवाद, हृदय से साधुवाद है। आपको प्रणाम, विशेष आभार। और अच्छे कार्यक्रम को निरंतर जारी रखें, कोई सहयोग हो बताएं। हृदय तल से आभार है। बाकी चर्चा होती रहेगी, ग्रुप में होती रहेगी, रचनाओं का आप लोग बढ़ाते रहें। कोई भी अगला कार्यक्रम आएगा जरूर